नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पर एक नजर डाला अवार्ताई खास खास खबरा माथे। राहुल गांधी रा बयान माते भाजपा करिया पलटवार। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव कया कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थावा ने धमकावा रे साथे सेना रा गौरव माथे भी कर रिया है हमलो। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेवन वाला सेनानिया ने दी श्रद्धांजलि। अगस्त क्रांति री मुंबई में आज ही दिन भी थी शुरुआत। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुरा जामडोली में विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में लिया भाग। दिव्यांग बहना सु बंधवाई राखी। मोटराइज ट्राईसाइकिल देर करिया सम्मानित। बांसवाड़ा जिला रा कुपड़ा गांव रे कने मार्बल सु भरियोड़ा ट्रक बेकाबू होर पलटियो। हादसा में 3 मजदूरा री भी मौत, 5 दूजा लोग पिया घायल। और प्रदेश में मानसून री बारिश को दौर पड़ियो धीमो। मौसम विभाग 9 अगस्त सु राज्य रा उत्तर पूर्वी भागा में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारी जताई संभावनावा। और अब एक खबरा विगतवार। राहुल गांधी रा बयान माते भाजपा हमलो बोलियो है। आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव कया के राहुल गांधी संवैधानिक संस्थावा ने धमकावे है, वठे ही सेना रा गौरव माथे भी हमलो करे है। वणाने इन तरह री भाषा रो प्रयोग कोनी करनो चाहिए। यादव विपक्ष माथे आरोप लगावता थका कया कि देश संविधान सु चाले है और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। राहुल गांधी रो दावो पूरी तरह से गलत है। तो ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है, ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और सबसे, ये तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे। एफिडेविट में माफी मांग के आए थे। तो अगर है तो ये उनका और इलेक्शन कमीशन के बीच का काम है। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए। अगस्त क्रांति री शुरुआत आज ही दिन मुंबई में हुई ही। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेवन वाला सेनानिया ने श्रद्धांजलि दी। वड़ा कया कि भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता री शक्ति और अन्याय अत्याचार विरुद्ध मां का शांतिपूर्ण प्रतिरोध रा शाश्वत प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की। अगस्त क्रांति दिवस को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में भी माना जाता है, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की थी। मुंबई से इस आंदोलन का आगाज हुआ था। कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच
अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुरा जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल परिसर में विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इन मौके दिव्यांग बहन मुख्यमंत्री ने राखी बांधी। मुख्यमंत्री दिव्यांग बहना ने मोटराइज ट्राई साइकिल देर सम्मानित करिया। इन मौके मुख्यमंत्री एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी करिया। वड़ा कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगारा कल्याण खातर विशेष काम कर रही है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत समेत कई लोग मौजूद रिया। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये भाई बहन के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और प्यार का त्योहार है। मैंने सोचा कि मैं उन सभी दिव्यांग भाई बहनों के बीच में जाकर के ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाऊं। आप सभी जानते हैं कि अपना घर जो संस्था है उसका बहुत बड़ा काम है। उसकी शाखा प्रदेश में तो जिलों में है ही, लेकिन देश में भी प्रमुख स्थानों पर उनकी शाखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं जन्मदिन के अवसर पर, ऐसे शुभ अवसर पर अपना घर जाता रहा हूं। आज मैं उनके बीच में आया हूं। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा शगुन मिला है। ऐसे उन भाई बहनों ने, ऐसी बेटियों ने आज मेरे को रक्षा सूत्र बांधा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे मन में जब वो बांध रहे थे और जब मैं देख रहा था तो उनके मन में जो भाव मैं उनके चेहरे पर पड़ रहा था वो शकुन के थे। वो उनके भाव ऐसा कहीं नहीं मिल सकता। परिवहन विभाग कानिसू जयपुर में चलाया जा रहा विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत 107 अगस्त ताईं 50 सुबत्ता वाहन जब्त किया गया है। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के सचिव और आयुक्त शुचि त्यागी बतायो कि अभियान के तहत ओवरलोडिंग, अवैध लगेज कैरियर, गैस सिलेंडर और अवैध रूप से बनाया गया स्टैंडा ने हटायो कियो है। जयपुर में राजस्थान कॉलेज और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का सहयोग से भारत के जनजातीय समुदाय पहचान की खोज विषय माथे 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रो आयोजन करियो गयो। संगोष्ठी में केंद्र और राज्य सरकार का निशु जनजातीय समुदाय रा उत्थान और सशक्तिकरण खातर चलाया जा रहा कार्यक्रम और सुधारा माथे प्रकाश डालियो गयो। संयोजक डॉक्टर जी.एल. मीणा बताया कि संगोष्ठी में जनजाति समुदाय से जुड़ोड़ा कई मुद्दा माथे चर्चा करेगी। संगोष्ठी में विद्वाना, शोधकर्ता और विद्यार्थी भाग लियो। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी कहीं न कहीं आदिवासियों को, जनजातियों को कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं का हल किया जाना अति आवश्यक है। जैसे विकास और आदिवासियों का जीवन, इसके बीच में तालमेल बैठाने की महती आवश्यकता है। नई आर्थिक नीति के बाद में ऐसा नहीं है कि हम विकास के प्रोजेक्ट्स को टालना आसान काम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आदिवासी जनजाति जिनका जीवन जल, जंगल, जमीन पर ही निर्भर है, उनकी लागत पर विकास नहीं होना चाहिए। इसमें आदिवासी पहचान, ट्राइबल आइडेंटिटी को केंद्र में रखा है
और उस बहाने आदिवासी मुद्दों पर विमर्श किया जा रहा है। बाहर से विद्वान आए हैं, यहाँ के लोग हैं, युवा लोग हैं, टीचर्स लोग हैं और दूसरे विद्वान लोग हैं जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के इस पे बात कर रहे हैं। और इसके केंद्र में ये है कि जो भारत का मूलवासी है, सबसे पुराने लोग हैं, उन लोगों के हालात आज किस तरह हैं, उनके उत्थान के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं और ख़ास करके बिरसा मुंडा जैसे आज़ादी के लड़ाकू थे जो ब्रितानी हुकूमत और सामंतवाद के खिलाफ लड़े थे, उन पर भी विशेष चर्चाएं की जा रही हैं। ઉદયપુરના કનૈયાલાલ સાહુ હત્યાકાંડ માથે આધારિત બહુચર્ચિત ફિલ્મ ઉદયપુર ફાઇલ્સનો પહેલો શો શહેરના અર્બન મોલ સ્થિત સિનેમાઘરમાં દિખાયો ગયો। इन फिल्म ने देखबा खातर कन्हैयालाल रा बेटा यश और तरुण समेत बड़ी संख्या में लोग पुग्या। फिल्म में घटनारा सगला पहलुआ ने दिखायो गयो है। फिल्म रे दौरान लोग भारत माता रा जयकारा लगाया, साथ ही खड़ा होर कन्हैयालाल ने श्रद्धांजलि दी और उनरा परिवार ने न्याय दिलाबारी मांग करी। देखिए, आज 8 अगस्त है। इस फिल्म का जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है ये हमने बुक किया है फॉर मीडिया के लिए भी, और जो हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी मैंने ये देखने का डिसीजन लिया है। और उदयपुर में इसका माहौल जैसे थिएटर से लग रहा है वैसा तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। और इसको अब जैसे जैसे चलेगी वैसे इसमें स्क्रीन भी बढ़ा दी जाएगी थिएटर्स की, और लोग जितना देखेंगे उतनी इसकी स्क्रीन बढ़ाने का बात कही गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पिताजी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसी को इस पिक्चर में बताया गया है पूरा, और हम मतलब जनता से यही चाहते हैं कि सभी जने जितनी संख्या में हो सके इस पिक्चर को देखें और हमारा सहयोग दें, क्योंकि इस पिक्चर में क्या पूरी सच्ची घटना आधारित पिक्चर है। तो इससे हमको भी जनता का सपोर्ट मिलेगा तो फिर न्याय मिलने में हमको आसानी होगी। और इस पिक्चर में मतलब जब पहले वैसे 27 जून को लॉन्च होने वाली 27 जून को लॉन्च होने वाली थी, फिर उसके बावजूद भी इसको वो स्कर्ट्स पर लगवाए। 11 जुलाई को भी लॉन्च नहीं होने दिया। अब मतलब इतनी मेहनत के बाद अब 8 अगस्त को लॉन्च हुई है, तो हम खाली यही चाहते हैं कि इसमें हमने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे देखें और सहयोग बनाए रखें। आज हम सभी साथी यहाँ पे फर्स्ट शो देखने आए हैं कन्हैयालाल के ऊपर बनी मूवी का, उदयपुर फाइल्स के। ये मतलब लोगों में मैसेज देने का जो है, किस तरीके से कट्टरता वाली सोच के कारण एक अपने निर्मम हत्या की गई, हमारे सनातनी की एक निर्मम हत्या की गई, वो देखने का प्रयास किया गया है, दिखाने का प्रयास किया गया है। और मैं सरकार के साथ में सरकार से भी अपील करता हूँ कि इसके ऊपर जितना हो सके उतना छूट दी जाए इसके ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनातनी देख सके। और अपील करता हूँ मैं जनता से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके देखें, ताकि इनकी मानसिकता, आतंकवादी मानसिकता का पता चले और हमें भी इनसे अवेयर रहने की जरूरत है। और किस तरीके से ये लोग अपने को काफिर समझ के हमें जो है इस तरीके से हमारे साथ में हरकत करते हैं, ये जग जाहिर है। और इसी से आशा करता हूं कि आप सभी लोग आके ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखेंगे। मूवी काफी अच्छी थी, इमोशनली थी, और मतलब कि देखा अच्छा लगा। उदयपुर में जो भी हुआ वो मतलब ठीक नहीं हुआ। आदिवासी समुदाय रा अधिकारा, संस्कृति, परंपरावां और उनरा विकास रा मुद्दा माथे दूरदर्शन रा समाचार एकांश कानिसु बांसवाड़ा में कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। 2 दिवसीय कार्यशाला रे दौरान आदिवासी जिला रा दूरदर्शन संवाददाताओं ने प्रशिक्षण देवारे साथे ही उन्होंने आदिवासी समुदाय रा मुद्दा ने प्राथमिकता देवा माथे जोर दियो गयो। कार्यशाला में डायरेक्टर जनरल डीडी न्यूज प्रिया कुमार और डायरेक्टर डीडी न्यूज अरविंद जैन बतौर अतिथि शिरकत करी। इन दौरान वणा आदिवासी गांवारो दौरो करने लोगा सु चर्चा करी और सरकारी योजनावा खातर जागरूक करिया। कार्यशाला ने संबोधित करता थका वणा कया कि समाचार में आदिवासी संस्कृति सु जुड़ोड़ी कहानियां ने प्रमुखता दी जावे, ताकि उनका अनछुआ पहलुआ ने भी न सिर्फ दूजा राज्य में बल्कि विश्व भर में प्रसारित करियो जा सके। आदिवासी क्षेत्र और आदिवासियों का संस्कृति और उनकी कहानियां कितनी महत्वपूर्ण है, कितना एक तरह से निग्लेक्टेड भी है, क्योंकि हम ये बता नहीं पा रहे हैं कि इसमें कितना कुछ और हो सकता है। हमें खबरें मिल जाती हैं, आप लोग राजस्थान डीडी को हमको खबरें पहुंचा जो यहाँ हो रहा है, लेकिन जो यहाँ सदियों से है, जिसके बारे में अभी तक शायद बाकी दुनिया को इतना पता नहीं है, वो भी हमें चाहिए।
जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, वो सब दुनिया को दिखें। जो हमारी प्रसार भारती, हमारे दूरदर्शन का जो हमारा मकसद है कि हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, हमारा मकसद है उन आवाजों को जगह देना, हम उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं जिनकी आवाज बहुत जरूरी है, जिनके जीवन के बारे में जानना, जिनकी संस्कृति के बारे में जानना, जिनके आचार विचार को जानना और जिनकी समस्याओं के बारे में हमें समझना। आज का भारत जो है वो आपके लिए पूरी तरह तैयार है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, साथ चलने के लिए, और आपके लिए अवसर बहुत हैं। तो ये सब चीजें एक लोक प्रसारक के रूप में हमारी बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ जुड़ के और उन तक बात पहुंचाई जाए, जो उनके लिए योजनाएं हैं उनको बताई जाए और उसको प्रचारित किया जाए। कार्यशाला में जयपुर दूरदर्शन राज्य केंद्र अधीक्षक सतीश देपाल और समाचार प्रमुख मंजू मीना आदिवासी क्षेत्र ने लेर कर्या गया विशेष नवाचारा सु अवगत करायो। कार्यशाला में आदिवासी क्षेत्र संवाददाता अपना सुझाव प्रस्तुत किया। भागों में जो आदिवासी संस्कृति को उनको बढ़ावा मिले और यहाँ के जो है पर्यटन को भी जो है इसे बढ़ावा मिले, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो आदिवासी जो है वो आगे बढ़ेंगे। आदिवासी समाज उन्नति की एक मुख्य धारा में जैसा शामिल है, लेकिन और ज्यादा तीव्रता से शामिल होंगे। हम आदिवासी इश्यूज को और आदिवासी की मतलब जो है संस्कृति को एक नई पहचान देने के लिए खबरों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस, यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा कहे जाने वाले आदिवासी समाज की संस्कृति, संघर्ष और गौरव को सम्मान देने का दिन है। परंपरा, प्रकृति और पहचान तीनों एक साथ सांस लेते हैं। हमारी कोशिश है कि आदिवासी समाज की असली आवाज, उनकी बातें, उनकी जरूरतें और उनका योगदान और लोगों तक और दूर तक पहुंच सके। जोधपुरा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी फसला ने जानवरा सु बचावा खातर हाईटेक गैजेट बीजू का तैयार करियो है। इनमें कई तरह की आवाजा निकले हैं जिनने सुनर खेत में आयोड़ा छोटा मोटा जानवर भाग जावे है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन चौधरी बतायो कि इन गैजेट तो नाम बायो एको स्टिक राख्यो गयो है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स माथे आधारित है। काजरी इन गैजेट रो परीक्षण देश रा कई हिस्सा में करियो जो पूरी तरीका सु सफल रियो है। अबे और किसान ने उपलब्ध करवायो जा रियो है। इनने मोबाइल सु ही ऑपरेट करियो जा सके है। फिलहाल इन गैजेट की कीमत जकी है वह 18,000 रुपया है। इसको हम बायो एकॉस्टिक कहते हैं। बायो का मतलब जीव, जैव, और एकॉस्टिक का मतलब ध्वनि। तो ये जो जानवर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं, ये जानवर भी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को संदेश देते हैं। कोई खतरा होता है तो उसके बारे में बताते हैं। और जो जानवर इनका शिकार करते हैं उनकी आवाज़ों से भी ये लोग डरते हैं। तो हमने इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करके इनको जो है थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से फ्रेश करके एक चिप के ऊपर हमने लिया है और उस चिप में इनको इस तरह से रखा गया है कि जो ध्वनि है वो बार बार जो है अलग तरह से बजे और कुछ गैप भी आए, ताकि जो ये जानवर हैं उसके लिए एक्मेटाइज नहीं हो। और उस चिप को हमने जो है एक मशीन के अंदर डाला है। वो मशीन बैटरी से ऑपरेट होती है और वो बैटरी सोलर से चार्ज होती है। तो एक ये बहुत ही छोटा हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको किसान कंधे पे लेके भी घूम सकता है और अपने खेत में इसको रख सकता है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय माथे आज रक्षाबंधन रो त्योहार मनायो गयो। इन मौके महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर स्वच्छता योद्धावा ने राखी बांधी और शहर ने स्वच्छ बनावा रो संकल्प दिलायो। इन मौके वणा कहा कि स्वच्छता योद्धा शहर ने साफ और सुंदर बनावा माए में अहम भूमिका निभावे है। आज स्वच्छता बंधन
के तहत रक्षाबंधन का त्यौहार आज यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और ये राखियाँ, ये हमारी स्वच्छता मित्र जो बहनें हैं, हमारी स्वच्छता योद्धा बहनें, उनके माध्यम से बनाई गई है 3R बेस्ड राखियाँ, जिसको रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस किया है, जो वेस्ट जो है उसको। और ये एक पर्यावरण के लिए भी संदेश है और साथ में स्वच्छता योद्धाओं को हर बार मेरे द्वारा राखी एक भरोसे के साथ में बांधी जाती है कि मैं आपको राखी बांध रही हूँ, आप मुझे स्वच्छता का वचन दीजिए कि अपने इस शहर को स्वच्छता के अंदर और हम आगे लेकर आएँ। और इन्हीं भाइयों ने अपने मेरे भरोसे को कायम रखा और इन्होंने जो विश्वास दिया उस पर खरे उतरे और जयपुर ग्रेटर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर 2024 में 173वीं रैंक से सीधा 16वें स्थान पर लेकर आए हैं। और इस बार राखी पुनः उसी विश्वास के साथ में मैं इनको बांध रही हूँ कि ये स्वच्छता के अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम को और आगे लेकर आएंगे। 2025 के अंदर शीर्ष स्थान पर जयपुर हो, इसी विश्वास के साथ भी ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बूंदी जिला में रक्षाबंधन रा त्योहार ने लेर तैयारियां जोरा माथे चाल रही है। अठेरा बाजार राखिया और मिठाइयां री दुकाना सुसजोड़ा है। लोग राखी और मिठाइया समेत दूजा सामान री जमर खरीदारी कर रिया है। बाजार में डायमंड, चंदन और कार्टून समेत कई तरह री राखियां उपलब्ध है। महिलावां अपना भाइया खातर तरह तरह री राखियां खरीद रही है। बाजार सजा हुआ है राखियों का, विभिन्न प्रकार की राखियां, बच्चों के लिए राखियां, बहनों के लिए राखियां, डोरी, लुम्बा, क्रिस्टल, डायमंड, विभिन्न प्रकार की राखियां दिल्ली से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से, विभिन्न स्थानों से मंगाई हुई राखियां हम एकत्रित करते हैं। और पूरा बाजार आप देखोगे बूंदी में एक ही जगह पर बाजार लगता है और पूरे बूंदी जनता यहाँ पर राखियां खरीदने के लिए आती है। अच्छा माहौल है, कल बहुत अच्छी राखियां बंधेगी। हर तरह की फैंसी राखियाँ है, बच्चों की खिलौने वाली फैंसी राखियाँ, डिजाइनिंग राखियाँ, और भीड़ भी बहुत है। हम खरीदारी कर रहे हैं, भाइयों के लिए राखी भी खरीदनी है, मिठाई भी ले जा रहे हैं। कल रक्षाबंधन है तो भाइयों को राखी भी बांधेंगे। अरे हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है ये, भाई बहन का त्यौहार है, जिसलिए खरीदारी कर रहे हैं। भैया के राखी बांधने के लिए राखी लेने आए हैं, मिठाई, नारियल और गोले वगैरह लेने के लिए आए हैं। भैया की रक्षा का बंधन है ये, और रक्षा बंधन, रक्षा का धागा बांधते हैं भैया के। जयपुर जिला रा दूदूरा त्योद गांव में रक्षाबंधन रे मौके शहीद भगवान सिंह शेखावत री प्रतिभा माथे उणारी बहना राखी बांधी। इन मौके भावुक होता थका वणा कया कि आज उणारो भाई भले ही इन दुनिया में कोनी है, पण वे अमर है और उनरा दिला में जिंदा है। इन मौके स्कूली टाबर तिरंगा यात्रा निकाली और शहीद स्मारक पुगर भगवान सिंह री प्रतिभा माथे राखी बांधी। ये मेरे भाई शहीद भगवान सिंह है, ये देश के लिए शहीद हो गए, हमारे देश की रक्षा करते हुए। ये मेरे बड़े भैया है और मैं हर साल यहाँ अपने परिवार के साथ राखी बांधने आती हूँ और हर साल इसी तरह से राखी बांधती हूँ। मैंने इनके पुष्प अर्पित किए, राखी बांधी कलाई पे, मुंह मीठा कराया और मैंने पूरी गर्व की बात है कि मैं यहाँ हर साल राखी बांधती हूँ अपने परिवार और गांव के लिए, और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए। रक्षाबंधन का पर्व हमारे विद्यालय के सभी सदस्य एवं हम लड़कियां शहीद भगवान के राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है तथा हम उनके बलिदान कार्य, शहीद माता के लिए शहीद हुए उन कार्यों के लिए उनको नमन करते हैं तथा हमें उन पर बहुत गर्व है। तथा हर साल की भांति हम इस साल भी उनकी हाथ पर राखी बांधकर ये त्योहार मनाया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरकारी स्कूल की बालिकाओं द्वारा शहीद भगवान सिंह शहीद स्थल पर शहीद भगवान सिंह की कलाई पे राखी बांधकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल की तरफ से शहीद स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर साल यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत त्योद की इन बालिकाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमें हमारे शहीद भगवान सिंह पर बहुत गर्व है। 2005 में मातृभूमि के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी थी। भगवान सिंह की फैमिली की ओर से भी इनकी छोटी बहन ज्योति कंवर हर साल राखी के दिन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और नम आंखों से अपने भाई को याद करती है। अलवर जिला में इन बार रक्षाबंधन रा त्योहार माथे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल री पहल ने आगे बढ़ायो जा रही है। इनके तहत बाजार में लोग चाइनीज राखिया रो बहिष्कार करने स्वदेशी राखिया री खरीदारी कर रहा है। अलवर में बनाई जा रही ए राखिया विदेशा में भी पसंद करी जा रही है।
इन राखिया में विशेष तौर से टाबरा खातर बेबी डॉल, बारकोड, सुपरमैन और स्पाइडरमैन समेत अलग अलग डिजाइन की राखिया तैयार करी गई है। अलवर में देश की 50% राखिया तैयार करी जावे है। 8 साल भर लोग राखी बनाबारा काम में जुटियोड़ा रहे हैं। राखियों का परिवर्तन फैशन और डिजाइन बदल रहा है। पहले फॉर्म की राखियां चलती थी, फिर रेशम की राखियां चली हैं, उसके बाद कलावे की राखियां चली आई, उसमें गुथाई का काम भी होता था। अभी वर्तमान समय में उसके पहले 4 साल पहले कुछ चाइनीज राखियों का और चाइनीज मटेरियल्स का फैशन सा चला था, सारी दुनिया में बूम हो गया था, लेकिन हम लोगों ने पहले भी नहीं बनाया और अब हम लोगों ने पूर्ण रूप से चाइनीज राखियों का और चाइनीज मटेरियल का बहिष्कार किया है। हमारे इंडियन कारीगर से बहुत अच्छे कारीगरी कर दिखाते हैं, हाथ से बना करके, कलावे से, मोतियों से और विभिन्न प्रकार से मेहनत करके राखियों को अच्छा बनाते हैं। उन्हीं राखियों को हम लोग बेचते हैं। बांसवाड़ा जिला रा कुपड़ा गांव रे कने आज मार्बल सु भरियोड़ो ट्रक बेकाबू होर पलट गयो। हादसा में 3 मजदूरा री मौत हुई की। हादसा री सूचना मिलता ही पुलिस मौका माथे पूगी और 5 घायला ने इलाज खातिर जिला अस्पताल में भर्ती करायो गयो। वठई क्रेन की सहायता सु ट्रक ने सड़क सु हटार यातायात ने सुचारू करवायो गयो। पुलिस हादसा री जांच में जुट गई है। ग्रेनाइट की स्लैब भर के एक गाड़ी जा रही थी और रोड पे एक्सीडेंट होकर पलट गई। रोड के बाजू में वो मयूर मिल के आगे, तो वहाँ पर मैं रास्ते से निकल रहा था और काफ़ी भीड़ थी। लोग जो दबे लोग थे उनको निकाल रहे थे। करीब आधा घंटा हो गया था, एम्बुलेंस आ नहीं पाई थी, तो लोगों ने अपनी निजी गाड़ियों में एक पेशेंट मेरी गाड़ी में रखवाया, एक पेशेंट दूसरी गाड़ी में और 1-2 टेम्पो में। ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट पहुँचा है, जिसमें से सुनने में आ रहा है कि एक की शायद डेथ हो गई। ये दुखद घटना हुई है हमारे यहाँ पे। इसमें 4 घायल हैं, एक की डेथ हो गई और 2 अंदर दबे होने की संभावनाएं लग रही। कहाँ से खबर मौसम सु है। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो है। आगला एक सप्ताह अधिकांश भागा में बारिश की गतिविधियां में कमी आवेली। हालांकि इन्हीं बीच भरतपुर जिला रारह में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी गई है। मौसम विभाग 9 अगस्त को राज्य रा उत्तर पूर्वी भागा में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारी संभावना जताई है। इन दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में हल्की सु मध्यम दर्जा री बारिश वे सके है। वठी 15 से 21 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी हुएली। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक फेरू। राहुल गांधी रा बयान माथे भाजपा करिया पलटवार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कया के राहुल गांधी संवैधानिक संस्थावा ने धमकावण रे साथे सेना रा गौरव माथे भी करे है हमलो। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेवन वाला सेनानिया ने दी श्रद्धांजलि। अगस्त क्रांति री मुंबई में आज ही दिन हुई थी शुरुआत। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुरा झामडोली में विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में लिया भाग। दिव्यांग बहना सु बंधवाई राखी, मोटराइज ट्राईसाइकिल देर करिया सम्मानित। बांसवाड़ा जिला रा कुपड़ा गांव रे कने मार्बल सु भरिया ट्रक बेकाबू होर पलटियो। हादसा में 3 मजदूरा री हुई मौत, 5 दूजा लोग हुआ घायल। और प्रदेश में मानसून की बारिश दौर पड़ो धीमो। मौसम विभाग 9 अगस्त से राज्य रा उत्तरी पूर्वी भागा में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारी जताई संभावना। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पुरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।